दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन पर्पज ओनली। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस लोन एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, भाई साहब इस एप्लीकेशन से लोन मिलना या फिर ना मिलना आपकी क्राइटेरिया और आपकी एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करेगा। मैं आपसे किसी भी प्रकार का कोई वादा या फिर आपसे कोई गारंटी नहीं ले रहा हूं कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको लोन मिल ही जाएगा। फिर भी आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपनी खुद की रिसर्च कर ले और इसी के साथ में अपनी जिम्मेदारी पर ही लोन के लिए अप्लाई करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको पैसों की आवश्यकता है, पैसों की नीड है और भाई साहब आपने एक दो एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करके देख लिया है, लेकिन हर एक एप्लीकेशन में आपका लोन रिजेक्ट हुआ है, हर जगह से आपके हाथ निराशा ही लगी है, तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको काफी कम एलिजिबिलिटी और सिर्फ आधार और पैन कार्ड के बेसिस पर ही लोन ऑफर कर देती है। यहां पर मैं खुद अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आप भाई साहब इधर देख सकते हैं, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है अगर आपकी एज 18 साल है तो इस एप्लीकेशन से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसी के साथ में पैन कार्ड मोस्ट रिक्वायर्ड है, यानी कि आप आधार और पैन कार्ड के बेसिस पर ही यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मैं यहां पर जिस लोन एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं उस लोन एप्लीकेशन का नाम है स्नैपमिंट 0% EMI। आप यहां पर देख सकते हैं साफ साफ एप्लीकेशन का नाम लिखा हुआ है। तो भाई आज की इस वीडियो में इसी एप्लीकेशन से आपको मैं लोन अप्लाई करने का डेमो प्रोसेस दिखाने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में लगातार बने रहे। तो देखिए दोस्तों, आपको भी प्ले स्टोर पर आ जाना है और आपको टाइप करना है स्नैपमिंट 0% EMI और इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, किसी भी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने से पहले उस एप्लीकेशन के बारे में आपको थोड़ा सा जान लेना है। अगर आप जल्दबाजी में बिना सोचे समझे ही किसी भी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे तो हो सकता है आप फ्रॉड के शिकार हो जाए, आप हरासमेंट के शिकार हो जाए। क्योंकि आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो प्ले स्टोर पर आपको हजारों फर्जी लोन एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती है और आपकी पर्सनल डिटेल लेकर, आपका डाटा लेकर भाई साहब सेल करने का काम करती है। तो किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले उस एप्लीकेशन के बारे में आपको थोड़ा सा जान लेना है। जैसे कि एप्लीकेशन की प्ले स्टोर पर कितनी रेटिंग है, कितनी डाउनलोडिंग है, कैसे रिव्यूज है। तो आप यहां पर देखेंगे एप्लीकेशन को 4.6 की यहां पर रेटिंग मिली हुई है एंड डाउनलोडिंग की हम यहां पर बात करें तो एप्लीकेशन 10 मिलियन प्लस लोगों ने यहां पर डाउनलोड किया हुआ है। ऑल ओवर यहां पर एप्लीकेशन की रेटिंग एंड रिव्यूज एंड डाउनलोडिंग ठीक है। इसी के साथ में आप यहां पर अबाउट सेक्शन पर क्लिक करके भी एप्लीकेशन के बारे में और भी ज्यादा जान सकते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन आपको कितने से कितने रुपए का लोन ऑफर कर सकती है, मिले हुए लोन पर आपको कितना एक्स्ट्रा चार्जेस देना होगा, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा, लोन को वापस लौटने जो मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइम है एप्लीकेशन आपको कितना देगी, भाई A to Z प्रोसेस आप यहां पर अबाउट सेक्शन पर क्लिक करके जान सकते हैं। अदरवाइज तो दोस्तों एप्लीकेशन से हम यहां पर लाइव लोन अप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे कि एप्लीकेशन हमें कम सिविल स्कोर एंड विदाउट इनकम प्रूफ के लोन ऑफर कर सकती है या फिर हमारा लोन रिजेक्ट करेगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, एप्लीकेशन RBI रजिस्टर्ड NBFC से, तो आप बिना टेंशन ये एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा के भाई लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एप्लीकेशन को हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है, हम यहां पर ओपन के बटन पर ही क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों, एप्लीकेशन को हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है, अब सिंपली हम यहां पर ओपन के बटन पर ही क्लिक करेंगे। हम जैसे यहां पर ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन में सबसे पहले आप अपने मोबाइल नंबर डालकर OTP से एप्लीकेशन अंदर सक्सेसफुली भाई साहब लॉगिन हो जाएंगे। सब एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन होते ही एप्लीकेशन का पहला यूजर इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जैसे कि एप्लीकेशन कोई ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हो। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इस एप्लीकेशन से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, वो भी दोस्तों यहां पर EMI से कोई भी सामान आप यहां पर परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ में आप इसी एप्लीकेशन से भाई लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं, ये जो एप्लीकेशन है प्रीमियम कस्टमर को ही लोन ऑफर करती है। अब प्रीमियम कस्टमर आप है या फिर नहीं है ये देखने के लिए सबसे पहले आप इधर देखेंगे 3 डॉट पर आपको यहां पर क्लिक करना होगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहां पर सर्विस की सारी लिस्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। यहां पर अगर आपको लोन की सर्विस नजर आती है तो भाई साहब आप इजीली लोन के लिए अप्लाई कर लेंगे। अगर आपको लोन की सर्विस यहां पर नजर नहीं आती है तो दोस्तों आपको यहां पर नजर आएगा अनलॉक गेट अप टू 1 लाख रुपए क्रेडिट लिमिट। सिंपली आपको पहले क्रेडिट लिमिट के लिए यहां पर अप्लाई करना होगा। तो क्रेडिट लिमिट अप्लाई करने के लिए आपको यहां पर गेट लिमिट पर क्लिक करना होगा। हम जैसे यहां पर गेट लिमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो भाई आप यहां पर देख सकते हैं लोन के क्रेडिट लिमिट के कुछ फीचर्स वगैरह है वो यहां पर बताए गए हैं, तो इनको आप यहां पर एक बार रीड आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम यहां पर गूगल नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे और हमारे डिवाइस के अंदर जितनी भी ईमेल आईडी लगी हुई है एक ईमेल आईडी से इस एप्लीकेशन में रजिस्टर कर जाएंगे। तो हम यहां पर गूगल साइन विथ गूगल के बटन पर क्लिक करेंगे। साइन विथ गूगल के बटन पर क्लिक करते ही भाई पर्टिकुलर एक ईमेल आईडी से हम यहां पर इस एप्लीकेशन में रजिस्टर कर जाएंगे। अब आप यहां पर देख सकते हैं लोन अप्लाई करने के लिए, क्रेडिट लिमिट अप्लाई करने के लिए हमारे पास में यहां पर कंफर्म डिटेल का पेज यहां पर ओपन हो चुका है। तो भाई हमारा जो भी फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम हम यहां पर फिल कर देंगे, लास्ट नेम यहां पर फिल कर देंगे। आपके पैन कार्ड पर जो डिटेल है उस हिसाब से हम यहां पर डिटेल फिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम हम यहां पर फिल करेंगे एंड लास्ट नेम हम यहां पर फिल करेंगे एंड भाई यहां पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब भाई आप यहां पर देख सकते हैं पैन कार्ड पर जो हमारा नेम है, नेम डालते ही हमारे पास में एक लोन अप्लाई करने का कंप्लीटली एक फॉर्म यहां पर खुलकर आ चुका है। तो इस फॉर्म को हम यहां पर स्टेप बाय स्टेप करके फिल करेंगे।
करेंगे। तो सबसे पहले भाई आपके पैन कार्ड पर जो नेम है वो नेम ऊपर में यहाँ पर आ चुका है। आपके पैन कार्ड की जो नंबर है, पैन कार्ड की नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। आपकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो पिन कोड आप यहाँ पर डालेंगे। आपका जो प्रोफेशन है, आप सेल्फ एम्प्लॉय है या फिर सैलरी पर्सन है, इन दोनों में से देखकर आप यहाँ पर चुन लेंगे। इसके बाद में आपका जो भी जेंडर है, आप मेल है या फीमेल है, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपके पैन कार्ड पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर फिल करेंगे इस कैलेंडर के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, ये तीनों चारों डिटेल हम यहाँ पर फिल करते हैं एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, जब आप ये तीनों चारों चीज डालकर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो भाई आप वापस से इस एप्लीकेशन के होम पेज पर रीडायरेक्ट कर दिए जाते हैं और आपकी जो क्रेडिट लिमिट का यहाँ पर एक सर्विस दी गई थी वो क्रेडिट लिमिट की सर्विस ही में हटा ली गई है। तो भाई आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। आप अपने पैन कार्ड नंबर डालेंगे और कुछ डिटेल डालकर जैसे सबमिट करते हैं तो भाई आपकी जो डिटेल है इस एप्लीकेशन में सबमिट हो जाती है और भाई आप क्रेडिट लिमिट पाने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आपको यहाँ पर लगभग 24 घंटे का वेट करना होगा और वापस से आपको यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना होगा। जब आप क्रेडिट लिमिट पाने के लिए अगर एलिजिबल होता है तो आपको कितने रुपए की क्रेडिट लिमिट मिली है वो अमाउंट आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिल जाएगा। जैसे 2000, 3000, 5000 रुपए की अगर आप क्रेडिट लिमिट पाने के लिए एलिजिबल है तो आपको यहाँ पर ऊपर अमाउंट देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये डिटेल डालने के बाद में 24 घंटे का लगभग आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। 24 घंटे के बाद में आपको यहाँ पर एक पर्सनल लोन की सर्विस का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लगभग 24 घंटे का वेट करते हैं। तो भाई आप यहाँ पर देखेंगे लगभग 18-24 घंटे के बाद में इस एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पर वापस से ओपन किया है और आप इधर कॉर्नर में देखेंगे तो भाई मेरी क्रेडिट लिमिट मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर देखेंगे मुझे जो क्रेडिट लिमिट मिली है वो 13,798 रुपये की यहाँ पर क्रेडिट लिमिट यहाँ पर मिल चुकी है। आप ऊपर में यहाँ पर देख सकते हैं। अब भाई इस क्रेडिट लिमिट को मैं यहाँ पर यूज करके शॉपिंग वगैरह यहाँ पर कर सकता हूँ। इस क्रेडिट लिमिट को मैं मेरे बैंक अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर नहीं कर सकता, मात्र शॉपिंग ही कर सकता हूँ। चलिए दोस्तों, अब इधर कॉर्नर में हम 3 लाइन्स पर वापस क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमें पर्सनल लोन का ऑप्शन मिला है या फिर नहीं मिला है। तो भाई यहाँ पर आप ही के सामने मैं यहाँ पर 3 लाइन्स पर यहाँ पर क्लिक करूंगा। 3 लाइन्स पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे अब हमारे काफी सारी एक्स्ट्रा सर्विसेज हमें यहाँ पर मिल चुकी है और एक न्यू ऑप्शन हमें यहाँ पर जुड़ चुका है पर्सनल लोन का। आप यहाँ पर न्यू देख सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर पर्सनल लोन पर ही क्लिक करूंगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लोन अमाउंट चुनने का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर 10,000 लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो मुझे यहाँ पर 10,000 रुपये का लोन नहीं लेना है, दिखाने के लिए मात्र यहाँ पर मैं 5,000 रुपये यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद में यहाँ पर पर्सनल रीजन के अंदर मैं कुछ रीजन चुनूंगा। तो यहाँ पर मैं मेडिकल पर्पज की वजह से ये 5,000 रुपये ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं मेडिकल यहाँ पर चुन लूंगा। मेडिकल चुनने के बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे वेरीफाई नाउ के बटन पर हम क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर वेरीफाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इस लोन की कुछ जो डिटेल्स है वो डिटेल्स हमारे सामने यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रोसेसिंग फीस लग रही है वो 175 रुपये की प्रोसेसिंग फीस लग रही है और जो नेट अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में डिस्पर्सल किया जाएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4825 रुपये का जो अमाउंट है वो हमारे अकाउंट में भेजा जा रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकेंगे नीचे हमें EMI सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो सिलेक्ट EMI पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो लोन है भाई हम 3 महीने के लिए भी ले सकते हैं और भाई 5 महीने के लिए भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर 3 महीने सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे 175 रुपये प्रोसेसिंग फीस लग रही है और 1754 की हमारी 3 महीने की EMI यहाँ पर बन रही है। तो 1754 इंटू 3 महीने आप यहाँ पर कर लेंगे तो जितना एक्स्ट्रा चार्जेस आएगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर नीचे देखेंगे सेलेक्ट बैंक अकाउंट पर हम क्लिक करेंगे और जिस बैंक में भी हमारा खाता है उस बैंक का चुनाव हम यहाँ पर कर लेंगे, किस बैंक में हम लोन का ये पैसा लेना चाहते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैं यहाँ पर चुनाव कर लूँगा। इसके बाद में नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूँगा। हमारी जो अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, अकाउंट होल्डर नेम है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर फिल कर लूँगा। तो भाई ये बैंक की सारी डिटेल डालने के बाद में अकाउंट टाइप मैं यहाँ पर चुन लूँगा। तो मेरा जो अकाउंट है वो सेविंग है, करंट है, मैं यहाँ पर फिल कर लूँगा। तो जहाँ मेरा जो अकाउंट है सेविंग है, मैं सेविंग पर चुनूंगा। अब आप यहाँ पर ऑटो सेटअप करने के 2 ऑप्शन मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको अपनी EMI अपने बैंक से ऑटोमेटिक कटाने के लिए आप नेट बैंकिंग के थ्रू ऑटो सेटअप कर सकते हैं या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू भी ऑटो सेटअप पे यहाँ पर कर सकते हैं। तो भाई आपको EMI तो अपने बैंक से ऑटोमेटिक कटानी होगी, तो इसके लिए तो आपको ऑटो सेटअप तो पे यहाँ पर करना ही होगा ना। तो दोस्तों आप 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास में डेबिट कार्ड, ATM कार्ड है तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड ऑटो सेटअप चुन सकते हैं। फिर आप नेट बैंकिंग चलाते हैं इस अकाउंट की तो आप नेट बैंकिंग पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नेट बैंकिंग चुन लूँगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर एंट्री यूजर ID मैं यहाँ पर डालूंगा एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूँगा, पासवर्ड डालूंगा। आप यहाँ पर पेमेंट डिटेल देख सकते हैं। पेमेंट डिटेल देखने के बाद में भाई आपकी जो बैंक से ऑटोमेटिक जो आपकी EMI कटेगी उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नीचे टर्म्स एंड कंडीशन पर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करने के बाद मैं उस एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करूँगा। मैं जैसे एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरे बैंक से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगी। OTP को मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा। OTP फिल करने के बाद में सिंपली मैं यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूँगा। तो मेरे बैंक से जो ऑटो सेटअप पे है यहाँ पर सक्सेसफुली जनरेट हो जाता है।
अब भाई महीने की पर्टिकुलर डेट को मेरे अकाउंट में जो EMI है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कट जाएगी। तो यहाँ पर प्लीज़ वेट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ट्रांसफर में क्लिक करूँगा चेकबॉक्स पर एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर जो लोन का पैसा है हमारे बैंक अकाउंट में इजीली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अलावा फिर भी आपको और भी कोई कंफ्यूजन या सवाल जवाब है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।